एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम प्रेजेंट है आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का और चैप्टर है 6 सर्वनाम, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है समीर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई में होशियार है। उसने खूब पढ़ाई की और उसे पुरस्कार मिला। ये कुछ सेंटेंस है। पहला है समीर 5वीं कक्षा में पढ़ता है, दूसरा है वह पढ़ाई में होशियार है, तीसरा है उसने खूब पढ़ाई की और चौथा है उसे पुरस्कार मिला। इन चारों सेंटेंस में एक यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उन शब्दों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है समीर। समीर ये संज्ञा है, ठीक है। समीर संज्ञा है क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम है समीर, तो समीर संज्ञा है। अब उसके बदले या उसकी जगह पे जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे उसके बदले मतलब वह, उसने, उसे, ये सारी चीजें सर्वनाम है, ठीक है। क्योंकि ये संज्ञा के बदले स्थान पर प्रयोग की गई हैं, तो ये सारी वह, उसने, उसे, ये सर्वनाम है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो जैसे मैं, तुम, वह, उसे, इन्हें, उसका, किनका, किसके, ये क्या है? कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग आप अपने सेंटेंस में करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो इन शब्दों का प्रयोग करके, आप सर्वनाम का प्रयोग करके आप बार बार संज्ञा को नहीं लिखना पड़ता है, मतलब बार बार नाम को या किसी चीज़ को नहीं लिखना पड़ता है, और उससे सर्वनाम का प्रयोग करने से जो है भाषा भी अच्छी और सुंदर बनती है। तो इस वजह से हम ये प्रयोग करते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। दूसरा है सर्वनाम का निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। ये सारे 6 संज्ञा के सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर आपके प्रश्न में, मतलब पेपर में, ये क्या एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप कंफ्यूज तो मत ही होइएगा, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 और भेद होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, इनका नहीं है बट इनका है पुरुषवाचक सर्वनाम का, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले, जो मैं बोल रही हूँ बोलने वाले, आप सुन रहे हैं सुनने वाले, या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कोई और भी है उसके लिए भी प्रयोग किया जाने वाले सर्वनाम, प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। पहला है जो बोलने वाला होता है, मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाली। दूसरा है सुनने वाला, मीन्स अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आप सुनने वाले हुए। और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके भी 3 भेद है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। इनके 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य पुरुष। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हम उसके तीनों भेदों को भी देखेंगे। तो पहला भेद क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या है? जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में, उत्तम पुरुष में कह रहा है जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में
मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार और देखते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, अब जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम पुरुष, जब पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला है उत्तम पुरुष, तो हम एक बार और उत्तम पुरुष को देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप कि मैं और हम ये खुद के ही बारे में बात कर रहे हैं। मैं और हम ये खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं, मीन्स ये उत्तम पुरुष सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम की बात हो रही है, मैं और हम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे जो इसका परिभाषा है उसमें क्या कह रहा है, परिभाषा में कह रहा है कि मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम की बात आ जाती है। तो यहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम में एग्जाम्पल भी वैसा ही है, मैं खाना खाता हूँ, ये खुद की बात हो रही है तो यहाँ पे मीन्स उत्तम पुरुष है। हम दोनों घूमने जा रहे हैं, हमारी मतलब हम, मैं हूँ और मेरे साथ कोई और भी है, तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने हैं, आप इस पे एक बार और ध्यान दे लीजिए। तो ये देख लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम, भाई सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, बार बार संज्ञा शब्दों को हमें बार बार दोहरा के लिखना ना पड़े, इस वजह से हम संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि लिखावट भाषा हमारी और सुंदर और बढ़िया बन सके। ठीक है, हमने देखा सर्वनाम क्या है। अब जब सर्वनाम में पहला है उसमें हमने देखा अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष। अब हम देखेंगे। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में जब व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, मतलब मैं हूँ, अगर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ तो आपको संबोधित करने के लिए तुम, तुम्हारा, आपका, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सिर्फ एक सिंपल सा डिफिनेशन है, उसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो किन शब्दों का प्रयोग करके मैं आपसे बात करूँगी, तो वही है जिसमें तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ऐसे शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये जो तुम है, तुम और ये तुम्हें, ये जो 2 शब्द हैं, तुम, क्योंकि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम का प्रयोग मैंने किया, तो जब हम तुम का प्रयोग कर रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष हुआ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो ये जो शब्द है तुम्हें, तुम, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक, वैसे ही अन्य पुरुष की जब बात करेंगे तो जब व्यक्ति में अथवा तुम के अतिरिक्त, मैं और तुम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए संबोधित करने के लिए वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, ये आदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द अन्य पुरुषवाची सर्वनाम कहलाते हैं। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है।
यहाँ पे जब मध्यम पुरुष में तो नॉर्मली जब अगर हमें आपसे बात करनी है तो हम बात करते वक्त कुछ संबोधन, कुछ चीज़ें बोलेंगे, तो उसकी शुरुआत जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, या फिर तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए। ये शब्द में जो स्टार्टिंग तुम्हें है, तुम है, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और उसी तरह अन्य पुरुष सर्वनाम में मैं अथवा तुम के अतिरिक्त, मतलब मैं और तुम, मैं यहाँ पे और तुम जो हमें सुन रहे हो वो तुम, तो मैं और तुम के अतिरिक्त कौन, के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति और स्थान को संबोधित करते हैं। वस्तु, व्यक्ति और स्थान क्या है, ये संज्ञा है। तो संबोधित करने के लिए वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, ये जो शब्द है का प्रयोग करता है, तो वो अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। अन्य, आप यहाँ पे नाम देखा आपने, अन्य, तो अन्य कौन हुआ, ये सारे अन्य हो गए। मैं और तुम के अतिरिक्त ये अन्य हुए है ना, मतलब मेरे और तुम्हारे वाल जो अलग होगा वो अन्य हो जाएगा। तो वही जो अन्य शब्द हैं, यह, वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, वे, ये जो अन्य शब्द हैं वही अन्य पुरुषवाची शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे ये देखिए मैं और तुम के अलावा यह आया, तो यह मेरी पुस्तक है। वह स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है, ये, यह और वह, ये अन्य पुरुष है, क्योंकि इसमें मैं और तुम के अलावा बाकी जो चीज़ें आती हैं, ये शब्द, यह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, ये क्या है, ये अन्य पुरुष आता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी है आपको कि इसमें कह रहा है कि जब व्यक्ति मैं अथवा तुम के अतिरिक्त किसी अन्य, अन्य कौन, वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संबोधित करते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान को कौन संबोधित कर रहा है, मीन्स यहाँ पे संज्ञा की बात हो रही है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मीन्स यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इनडायरेक्टली समझे तो यहाँ पे संज्ञा की बात कह रहा है। तो संबोधित करने के लिए, मतलब संज्ञा शब्दों को संबोधित करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि जब संज्ञा के बदले जो यूज होता है वही सर्वनाम होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझा रहा है कि अन्य व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को संबोधित करने के लिए यह, वे, उनकी जगह पे ना, संबोधित करने के लिए उनकी जगह पे क्या यूज कर रहा है, वो, वह, वे, उसे, उनका, ये, वो आदि शब्दों का जब प्रयोग करता है तो वो शब्द अन्य पुरुषवाची सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये जो यह है और वह है वो अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। ठीक, अब पहला आप लोग ने देख लिया, ठीक है, उसमें ये तीन थे, मध्यम पुरुष, अन्य और उत्तम पुरुष। पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ये खत्म होता है। अब दूसरा आता है जो सर्वनाम की भेद है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए निश्चय की बात कर रहा है। निश्चय मतलब कॉन्फिडेंट है, निश्चय, ठीक। तो निश्चय जब बात कर रहा है तो वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय संकेत करते हैं, मतलब श्योर है। अगर मैंने कोई चीज़ देखी है तो मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ है वहाँ पे, या फिर यहाँ से अभी कोई गया है, मैंने देखा है, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं एकदम श्योर हूँ कि यहाँ से अभी कोई गया है और मैंने उसे देखा है। तो वहाँ पे जो निश्चय, ये जो दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह गेंद मेरी है, ये यह गेंद मेरी है, जो यह है यह गेंद मेरी है, वो कॉन्फिडेंट है, वो खेलने गया है, अगर बॉल गुम हो जा रही है तो लोग पूछते हैं अरे ये किसकी बात है, तो वो कहते हैं नहीं इसकी नहीं, इसकी है। नहीं तो वो बच्चा जिसका रहता है वो बोलता है नहीं ये गेंद मेरी है, मैं लेके आया था, मेरी बॉल अभी खोई थी, मैं ही ढूंढ रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ये गेंद मेरी है, तो ये कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट मतलब निश्चयवाची सर्वनाम, ठीक। तो जहाँ पे किसी चीज़ की बात ये कह दे कि श्योर है, एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ यही चीज़ मेरी है, या फिर ये चीज़ ऐसी हुई है, वो चीज़ वैसी, वो मैंने देखा है, तो वह घर मेरा है। भाई हम किसी दूसरे का घर तो नहीं कह देंगे ना,
कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये घर मेरा है, वो श्योर है, जो बोल रहा है कि वो श्योर है कि ये घर मेरा है, मीन्स मेरा ही और किसी का नहीं है। तो यहाँ पे किस किस सर्वनाम की बात हो रही है? यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बातें जो हो रही है वो श्योरिटी की हो रही है, वो निश्चय है। ठीक है, ये आप जिस घर में रह रहे हैं वो क्या कहेंगे? आपका ही घर है ना, वो किसी और का तो हो नहीं, तो निश्चय है कि वो घर आपका ही है। या फिर ये जो आप जिस पेंसिल से लिखते हैं, आपके भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं नहीं ये पेंसिल मेरी है, क्योंकि सेम जब घर में एक में रहते हैं तो पेंसिल, रबर, कटर सब सेम आ जाता है। तो आप क्या कहते हैं जब भाई बहनों की लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं कि नहीं ये पेंसिल तो मेरी ही है, नहीं तुम देख लो ये पेंसिल मेरी है, तुमने कहीं और रखी होगी। तो जब आप कॉन्फिडेंट की बात नहीं, निश्चय ही मेरी है, तो वहां कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? वहां निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तीसरा, अनिश्चयवाचक। अब नाम से ही लग रहा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब यहाँ कोई श्योरिटी ही नहीं है, कोई वो नहीं है, कंफ्यूज है यहाँ पे लोग कि किसका है या किसका नहीं है या किस तरह की बातें हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। जब हमने निश्चयवाचक में देखा था तो वो किसी निश्चय संकेत की तरफ वो निश्चय रहता है कि व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयात्मक संकेत करता है। बट अनिश्चयात्मक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयात्मक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पिताजी कोई बाहर बुला रहा है। अगर आपके फादर से कोई मिलने, आपके पापा से कोई मिलने आया है डोरबेल पे और आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पूछते हैं कि आपके पिताजी हैं, तो आप दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं पिताजी कोई आपसे मिलने आया है, क्योंकि आपको तो उनके बारे में पता ही नहीं होगा, वो तो आपके पिताजी को जानते हैं, और जब आपके पिताजी उनको देखेंगे तो वो उनको पहचान जाएंगे कि ये कौन है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है? अनिश्चय है, जो बुलाने आया है व्यक्ति पिताजी से कहने, उसको पता ही नहीं है, तो वो कह रहा है कि पिताजी आपको कोई बाहर बुला रहा है, क्योंकि अब पिताजी को भी नहीं पता है कि बाहर कौन है, और जो बुलाने आया उसको भी पता नहीं है कि वो कौन है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ श्योरिटी ही नहीं है, यहाँ पे कुछ निश्चय ही नहीं है कि यहाँ पे कौन है क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ अनिश्चय बात हो या कंफ्यूजन भरी बात हो तो वहाँ पे अनिश्चय सर्वनाम आ जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरा है, दूध में कुछ पड़ा है। अब आप दूध रखा हुआ है, आप पीने का, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, आप कंफ्यूज हैं क्योंकि तो नीचे जा चुका है, लेकिन कुछ लग रहा है कि कुछ है, तो कंफ्यूजन है ना। तो आप कह रहे हैं दूध में कुछ पड़ा, अब श्योरिटी नहीं है कि उसमें मच्छर गया है कि मक्खी गई है कि क्या गिरा है या कुछ और चीज़ हो गई है, हमें नहीं पता है, पर ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कुछ है। तो वहाँ पे क्या हो गया? दूध में कुछ पड़ा है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन है, इसमें निश्चय नहीं है कि क्या पड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही लग रहा है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पे प्रश्न पूछने की बात कही जा रही है। तो प्रश्न, जिस सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, नाम से ही प्रश्नवाचक मतलब यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। तो जैसे पेड़ के पीछे कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके पीछे कौन है। तो इसी वजह से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने देखा नहीं है, हमें पता लग रहा है कि कोई है बट हमें श्योरिटी नहीं है, तो हम प्रश्न उससे पूछ लेते हैं कि पेड़ के पीछे कौन खड़ा है। तो यहाँ पे हमने उससे प्रश्न पूछा। तो जहाँ सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, क्या लिख रहे हो। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो मम्मी पापा आते हैं सडनली बीच में, पूछने लगते हैं क्या लिख पढ़ रहे हो, क्या लिखा है तुमने कॉपी में दिखाओ। या फिर जब आप घर जाते हो स्कूल से तो होमवर्क या क्लास वर्क के लिए फिर मम्मी बोलती है कॉपी किताब निकालो, आज देखिए तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है, क्या तुमने लिखा पढ़ा है। तो वहाँ क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा मम्मी ने, पापा ने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या लिख पढ़ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो प्रश्न। एक और सिंबल है इस सर्वनाम को पहचानने का कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक चौथा देखा। आगे हम इसके आगे और देखते हैं पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि संबंध मतलब एक दूसरे में रिलेशन है, संबंध है। तो क्या है वो संबंध? किसी वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले जो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? देखते हैं। ये जो तेज दौड़ेगा वह इनाम पाएगा, जो तेज दौड़ेगा वह इनाम पाएगा। अब इन दोनों में संबंध कैसा है? संबंध, ये जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि अगर किसी को कहा जा रहा है कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तभी तुम इनाम पाओगे, अगर वो तेज दौड़ेगा ही नहीं तो इनाम कैसे पाएगा? फिर तो वो पीछे रह जाएगा तो उसे इनाम मिलेगा नहीं। तो दौड़ने और इनाम में एक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। वैसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोग कहते हैं घरों में कि अच्छे काम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम तरक्की करोगे, अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे तभी तुम अच्छे मार्क्स पाओगे और तुम्हें अच्छी नॉलेज होगी। वही उल्टा जैसा जब ये बोलते हैं तो फिर उसमें भी बोलते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम एग्ज़ाम में पास नहीं होगे। तुम्हें इस कहने का मतलब है कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो यहाँ पे कैसा? अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो दोनों में संबंध हुआ। अच्छा करने का संबंध अच्छा से होता है, बुरा करने का संबंध बुरा से होता है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, वो संबंध बताता है किसमें? संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब ये जो है ये वह है। ठीक, और यहाँ पे जैसा है और ये वैसा है। तो ये दोनों ये जो और वह, ये जैसा ये वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक शब्द हैं। किसमें? संबंधवाचक सर्वनाम में। जो आपको ये संबंधवाचक सर्वनाम के ये शब्द हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही है नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब होता है खुद से, सेल्फ, निज, अपने लिए। तो क्या परिभाषा है? व्यक्ति द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें दिशा जो है अपना काम स्वयं करती है, तो स्वयं क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। माँ मैं अपने आप खा लूंगी, तो ये जो अपने आप है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो जब निजवाचक सर्वनाम मीन्स अपने, खुद, निज मतलब स्वयं होता है, अपने लिए होता है। निज का मतलब भी अपने लिए होता है। तो जब आप इन सारे सर्वनाम को देखेंगे तो उनके सर्वनाम से ही आप इजीली उसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। और जब उसकी डिफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली तो आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको फटाफट उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे आज हमने चैप्टर में क्या क्या देखा? सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये सारे 6 हो गए। अब पुरुषवाचक में भी 3 है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष हैं जिनके बारे में आज हमने देखा। तो इस चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। और आपको क्या करना है पता ही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।